गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ड्राफ्टिंग ऑफ शर्ट, कमीज या फिर कुर्ती आप बोल सकते हो, लेकिन हमारा बेसिक स्लीव का ड्राफ्ट वहाँ पे पेंडिंग था। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक स्लीव की। बेसिक स्लीव बोल दो या फिर आप बोल दो इसको प्लेन स्लीव। ओके, तो अब जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं स्लीव की, बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि ये किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहला होता है सेट इन स्लीव, दूसरी है किमोनो, थर्ड वन इज रेगुलर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान रखना होगा, जहाँ पे भी हम शोल्डर बनाते हैं, शोल्डर बना के मतलब आर्म होल बनाते हैं हम, जहाँ पे भी आर्म होल बनेगा, आर्म होल बन के स्लीव लगेगी, वो सेटिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे कि हम प्लेन स्लीव की बात करें, प्लेन स्लीव हो गई हमारी हमारी पफ स्लीव हो गई, ठीक है, हमारी गैदर हो गई, तो हमारी फ्लेयर्ड हो गई, या फिर कैप स्लीव हो जाती है, ठीक है। ऐसे कोई भी ले लो जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना आर्म होल बनाते हैं, वो आती है सेटिंग की कैटेगरी में। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन स्लीव की, तो किस कैटेगरी में आएगा, सेटिंग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमने अपना आर्म होल बनाया, देन हमने किया हमारी स्लीव अटैच की। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं किमोनो स्लीव की, ठीक है, किमोनो वाली कैटेगरी की। किमोनो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, जब हम अपना बेसिक ड्राफ्ट लेते हैं, तो बेसिक ड्राफ्ट लेके हम क्या करते हैं, उसी को ही एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी शेप में कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये किमोनो हो गया। ऐसे ही इसकी कैटेगरी में क्या आती है, डॉलमन स्लीव आ जाती है। डॉलमन में हम क्या करते हैं, डॉलमन में और किमोनो में डिफरेंस क्या होता है, जो डॉलमन होती है वो एंड में जाके थोड़ी टाइट दिखाई देती है हमें, तो ये 5 इंच 6 इंच इतना ही एक्सटेंड होता है मोस्टली, ये होती है किमोनो स्लीव। तो ये जीरो वेस्ट की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वेस्ट नहीं होता, इससे फैब्रिक हमारा यूटिलाइज होता है। कैसे यूटिलाइज होता है, क्योंकि वेस्टेज नहीं है, ठीक है, उसी को ही हमने एक्सटेंड किया और यूटिलाइज कर लिया। ओके, देन क्या आता है हमारा रेगुलर। रेगुलर की कोई ज़्यादा टाइप्स नहीं है, ठीक है, इसकी एक ही कैटेगरी है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी टाइप नहीं आती। कैसे, जैसे हम अपना नॉर्मली ड्राफ्ट लेंगे, ये हमारा ड्राफ्ट होता है, ये हमने लिया, इसकी बजाय कि हम आर्म होल लें, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फैब्रिक जा रहा है, नेक लाइन से ही हम क्या निकालते हैं, हम अपनी स्लीव, एक सिंगल स्लीव ऐसी स्लीव है जिसका मेजरमेंट नेक से शुरू होता है, ठीक है। और इस कैटेगरी में जो आता है, इस कैटेगरी में आता है किसी का भी मेजरमेंट नेक लाइन से नहीं लिया जाता। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आना है, डाउन कितना आना है वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अब हम हमारी स्लीव थी प्लेन स्लीव, तो किस कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं हम, सैटिन स्लीव को। तो हम सैटिन की फर्दर वेरिएशंस है जो प्लेन को लेकर के ही आगे करेंगे डिस्कस। अब हम लेंथ की बात करते हैं, तो हम फुल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हम 20 इंचेस ले लेते हैं या फिर 21 इंचेस ले लेते हैं। जो राउंड पे होगा हमारा मेजरमेंट, राउंड आर्म का, राउंड बॉटम बोल सकते हो आप, ठीक है, स्लीव की, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, राउंड पे कितना आएगा, टोटल मतलब कितना आएगा, टोटल हम ले लेते हैं 10 इंचेस। अगर हम किसी चीज़ का राउंड पे मेजरमेंट लेते हैं, तो जहाँ तो उसका 1/4 करना पड़ता है, जहाँ फिर हाफ करना पड़ता है। इसका हम करेंगे हाफ, क्योंकि पार्ट्स क्या है, 2 है। जब हम शर्ट का करते हैं 4 पार्ट्स हो जाते हैं। कैसे, हम ऑन फोल्ड लेते हैं सेंटर एरिया से, ठीक है, सेंटर एरिया से लेते हैं 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3 एंड 4, इसलिए हमारा जाता है 1/4। लेकिन ये है जो राउंड पे, ये तो हाफ हमने किया इस साइड पे, इस पोर्शन से हाफ किया हमने, तो 10 इंचेस है, तो कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 इंचेस। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिक स्लीव प्लेन स्लीव बनाने के लिए हम ले रहे हैं अपना फैब्रिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रेन लाइंस की भी बात करेंगे, जो आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ऑन फोल्ड पे फैब्रिक लेना है, ऑन फोल्ड इस साइड से लेना है, ठीक है। सेल्वेज कहाँ पे है आपकी, सेल्वेज एरिया हमारा ये है, ठीक है, सेल्वेज वाला एरिया ये हमारा, यहाँ पे कोई भी सीम नहीं है, ऑन फोल्ड एरिया ये हमारा।
हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, हमने ड्राफ्ट बनाया था, ये मैंने बोला था ये कितना आए हैं हम 6.5 आए। अगर हम 6.5 आए थे हम प्लस करेंगे 1.5, कितना आ गया 8। अगर आप आए थे 7 तो फिर हम 1.5 करेंगे, कितना आ जाएगा 8.5। ठीक है, अगर आपने लास्ट सेशन में लिया था मेजरमेंट, अगर आपका था 8 तो हम कितना आएंगे 1.5 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएंगे हम 9 इंचेस आ जाएंगे। अब हमने लास्ट में किया था मेजरमेंट 6.5 के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं 8 आना होगा। हमने कैसे आना होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 इंचेस हमने ले लिया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्व एरिया ना, ये जो कर्व एरिया, अगर यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे कर्व आएगा तभी तो हम कर्व एरिया आपस में ज्वाइन करेंगे ना। ये जो कर्व है यहाँ पे कर्व में ही आना चाहिए। तो कैसे लेंगे हम, अगर किसी का बस्ट है 28 से लेकर के 32 के बीच में तो हम लेंगे 25 इंचेस यहाँ पे। ठीक है, अगर है 32 से लेकर के 36 तो हम लेंगे 3 इंचेस, हाफ इंच बढ़ रही है। अगर है 36 से लेकर के आगे चले जाओ 42 आ जाए, 44 आ जाए, कितना भी आ जाए हम जाएंगे 3.5। इससे ज़्यादा जाने की जरूरत हमने नहीं पड़ती। अगर आ जाता है मेजरमेंट तो हम 4 इंचेस भी जा सकते हैं। अब हमारा आ रहा था 36, किस कैटेगरी के बीच आ रहा है, इस कैटेगरी में। ठीक है, 36 की मेजरमेंट में हमने काम किया था ना लास्ट लेक्चर में, तो हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 3 इंचेस। 3 इंचेस मैंने क्या किया, ये फैब्रिक को यहाँ से स्लांट दे दिया। ठीक है, मीन्स टू से यहाँ पे मैंने सीजर से कट कर दिया, बाहर की साइड से किया मैंने। जब मैंने कट किया तो ये फैब्रिक तो चला गया। ठीक है, ये फैब्रिक चला गया। सीजर का साइन मैंने अंदर लगाया, वो इसलिए क्योंकि बाहर हमने मेजरमेंट से काम करना है। 8 इंचेस था, 8 इंचेस हमने लेना था। ठीक है, अगर 8 इंचेस हम यहाँ से लेकर के मेजर करेंगे, सपोज यहाँ पे आ गया हमारा 8 इंचेस, 8 इंचेस आ गया। अब लेंथ कितनी है हमारी 20 इंचेस, ये हमारी लेंथ है, तो लेंथ हमारी जा रही है 20 इंचेस। इसको बीच ले लेते हैं हम, ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 20 इंचेस, ओके। अब राउंड पे था हमारा 10, अगर हमने हाफ किया तो कितना आ रहा था 5 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5 इंचेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को डॉटेड में हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपका हो गया ड्राफ्ट रेडी, किसका, स्लीव का। लेकिन हम ड्राफ्ट रख के तो कटिंग नहीं करते, हम पैटर्न चाहिए होता है। तो पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, हम देखो जैसे साइड सीम होती है हम 1.5 रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 1.5 एक्सटेंड करके क्या करते हो आप, फैब्रिक पे कट करने के लिए हमने क्या बना दिया, पैटर्न। पैटर्न और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, जो ड्राफ्ट होता है वो एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट होता है हमारा, लेकिन इसमें क्या होता है सीम अलाउंस हमारे ऐड होते हैं। ठीक है, ईज हमारी ऐड होती है कंफर्ट के लिए। ठीक, तो जिसको हम यूज करके हमारा डायरेक्ट फैब्रिक हम कट करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब बात आ रही है, ये था हमारा, ये तो हमारी बैक हो गई। ठीक है, स्लीव की हम थोड़ी शेप दे देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्लीव, ये बैक वाली स्लीव है। लेकिन जब हम कट करेंगे फ्रंट के लिए हमने थोड़ा स्लांट देनी होती है, तो वो कैसे देते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं हाफ इंचेस। ठीक है, इसको फिर से हम कैसे ज्वाइन कर देते हैं, यस, ओके। ये है हमारी फ्रंट वाली। इतना ध्यान रखिएगा, दोनों स्लीव हैं जो फ्रंट एंड बैक, जो स्लांट आ रही है वो नीचे से जाएगी, यहाँ से दोनों इक्वल चलेंगी, क्योंकि हमारा स्लांट तो यहाँ आके शुरू होता है, इस पोर्शन में हमारा स्लांट शुरू होता है। यहाँ पे हमारी कोई भी कर्व नहीं होती। ठीक है, फ्रंट को आ रही है, बैक को जा रही है, दोनों इक्वल जाते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हमने बात की है प्लेन स्लीव की। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप नेक्स्ट सेशन में आप ले सकते हो, जहाँ फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज डेफिनेटली सॉल्व की जाएंगी और हम इनकी वेरिएशन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर्स में काम करेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।